गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हम किस तरह से अपनी छोटी सी जगह पर ज्यादा सारा सामान एडजस्ट कर पाएं और ताकि हमारे वहां पर काफी सारी स्पेस आ जाए ताकि हम वहां पर कुछ और सामान रख सके। आपको पता ही है कि हमारे घर में इतना सारा सामान हो जाता है कि हमें रखने की जगह नहीं होती। अगर वही सामान को हम अच्छे से सेट करके रख देना तो काफी सारा सामान हमारा दूसरी तरफ आ जाता है, हमें काफी सारी स्पेस बच जाती है जहां पर हम और सामान रख सके। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उन सब चीजों के लिए जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और तरह से हम अपने घर में अपनी चीजों की केयर कर सकते हैं, ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो चलिए फिर। तो हम सबके घरों में इस तरह के शॉपिंग बैग्स काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम इसका किस तरह से यूज करें, तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं इसका एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया सा, जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अपना ऑर्गेनाइजर बनाना। तो ये मैंने ले लिया है एक बैग, जो कि हमारे एक मिठाई के डिब्बे के साथ हमें आया था। तो मैंने इस बैग को पकड़ लिया, तो मैं इसका एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। तो इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ चारों तरफ से। ये देखिए, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया से, मिनटों में, मिनट भी 1 मिनट लगेगा जो सारा का सारा ऑर्गेनाइजर हमारा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, जो इसके हैंडल है ना वो भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि जो साइडों का जो बेस है ना वो ना मजबूत हो जाएगा। अगर आप कटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी रहने देंगे ना तो बढ़िया है। इसका बेस जो साइडों का ना मजबूत होता है। तो इसके बीच में ना मैं इस तरह से ना दूसरे एक शॉपिंग बैग की कटिंग करके उसको डबल मैंने कर लिया। तो उसका बेस है ना नीचे की तरफ, इसको मैं इस तरह से रख रही हूँ ताकि जो नीचे का बेस है ना वो भी मजबूत हो जाए, बिल्कुल भी नीचे से फटे ना। तो अगर आपके पास कार्डबोर्ड शीट है या गत्ता है, कुछ भी है ना, आप वो रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। तो जो दूसरे वाले उसका था ना शॉपिंग बैग का इस तरह से हैंडल, वो उसकी कटिंग करके मैं इसके आगे पेस्ट कर दी। तो ये देखें इसका लुक कितना बढ़िया आया है। तो इसको मैं कहीं पर भी रखूंगी ना तो बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो ये देखिए, हैंडल को हम आगे की तरफ खींचेंगे तो आगे की तरफ ये आसानी से आ जाएगा। और इसके अंदर मैं रखने लगी हूँ काफी सारे अपने कपड़े। तो इस तरह से ना गोल गोल घुमा के हम राउंड शेप में ना इन कपड़ों को हम इस तरह से रखेंगे ना सेट करके, तो काफी सारे हमारे कपड़े हैं जो इस बकेट में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं काफी सारे कपड़े इसमें डाल रही हूँ। अगर हम वैसे हम कपड़े रखें ना तो इतने कपड़े हमारे अलमीरा में नहीं आते हैं। अगर हम इस तरह से सेट करके रखें ना तो हमारे काफी सारे कपड़े आ जाते हैं। तो ये देखें, मैंने कितने सारे कपड़े इसमें रख दिए हैं। तो इस तरह से ना हमारा जो ना अलमीरा है ना बहुत ही सेट रहती है। तो ये देखिए, मैंने इसको अपनी अलमीरा में रख दिया। तो आप देख सकते हैं कितनी स्पेस है, साइड्स की तरफ भी मैंने कुछ सामान रखा हुआ है और आगे की तरफ भी कितनी सारी स्पेस मुझे मिल रही है। और मेरे कपड़े देखो कितने बढ़िया से ऑर्गेनाइज है। अगर कोई हमारी अलमीरा भी खोले ना तो बढ़िया लगे, उसको ये ना लगे कि उथल पुथल कुछ हुआ हुआ है। तो ये देखिए, इसको आसानी से मैं आगे की तरफ खींच रही हूँ और इसको आसानी से ही मैं पीछे की तरफ कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया से मेरा ऑर्गेनाइजर ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी एक बार ये ट्राई जरूर करना, बहुत ही बढ़िया से यूजफुल ये ऑर्गेनाइजर है। तो ये देखिए, दूसरी तरफ ये है मेरे बेटे का ड्रॉर और इसमें मैं सारे उसके अंडरगारमेंट्स हैं जो वो रखती हूँ। और इसमें भी मैं पेपर जो ऑर्गेनाइजर है उसका मैंने यूज किया है। जो मैंने अभी बैग आपको दिखाया ना, ये वही वाले बैग्स हैं, शॉपिंग बैग। तो इसको भी मैंने इसी तरह से यूज किया है। तो इधर इसके अंडरगारमेंट, सॉक्स और साइड्स पर मैंने उसकी टाई वगैरह, जो उसका स्कूल का सामान है वो मैंने रखा है, आई कार्ड वगैरह। तो इस तरह से अगर हम रखते हैं ना तो बहुत ही ड्रॉअर ऑर्गेनाइज रहता है। अगर उसको इसमें से कुछ लेना होता है वो ले लेता है, और जब मुझे वॉश करके रखना होता है मैं इसमें इसी तरह से वॉश करके उसका सारा सामान रख देती हूँ। तो इस तरह से मैसी नहीं रखता, हमेशा इसी तरह से रहता है। और दूसरी तरफ मैं एक और आपको टिप देना चाहती हूँ। जब हम अपने हॉटकेस में गरम-गरम इस तरह से रोटियां रखते हैं ना तो क्या होता है कि जो लास्ट वाली रोटी है ना वो ना गीली हो जाती है पसीने की वजह से, तो उसको कोई खाना पसंद नहीं करता। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो लास्ट वाली रोटी है वो गीली ना हो और हर कोई उसको खा भी ले। तो मैं आपको यही टिप बताने जा रही हूँ कि इसको हम किस तरह से यूज करें। तो जब भी हमें रोटियां रखनी हो ना हॉटकेस में, तो इस तरह से हॉटकेस को पहले क्लीन कर लें अच्छे से और इसमें इस तरह से ना एक छोटी वाली जो डिश प्लेट होती है ना वो रख दें। और फिर आप अपना इस तरह से नैपकिन रखें। इस तरह से रखेंगे ना आपकी रोटियां कभी भी गीली नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप।
तो इस तरह से मैंने नैपकिन रख दिया है, इसमें मैं सारी रोटियाँ हैं, जो परांठे हैं, जो भी हमने रखना है वो हम रख देंगे। तो ये देखें, मैंने इसमें आलू के परांठे आज रखे हैं, तो ये देखें मैंने गरमा-गरम इसमें आलू के परांठे रख दिए हैं और जब हम इसको फ़ोल्ड करके रखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम इस तरह से नैपकिन को फ़ोल्ड करके रख देते हैं ना, तो इसके नीचे जो होता है सारा पसीना क्योंकि गरम होती हैं तो भाप बन जाती है, उसके साथ ये देखो जो पानी है जो जमा हो जाता है हमारे हॉटकेस में, आपको नज़र आ रहा है? इस तरह से और जब हम रोटियाँ खाने लगते हैं ना, तो जो लास्ट वाली रोटी होती है ना, वो गीली हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गीली कभी भी नहीं होगी आपकी रोटी, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको अपने सारे परांठे फिनिश कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, हमने अपने सारे परांठे फिनिश कर लिए हैं और ये नैपकिन देखो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ और जो पानी था ना, जो उसकी भाप का जो बन जाता है, ये देखिए सारा का सारा नीचे जमा हो गया है इस प्लेट में और साइडों में। जो सारा पानी है, पसीना है जो ना इसके अंदर ही रहेगा इस प्लेट में और जो आपके हॉटकेस में आपके नैपकिन को वो छुए हमारे पास इस तरह से एक्सपेंसिव बैग्स होते हैं, तो अगर हम उनकी प्रॉपर से केयर ना करें तो क्या होता है कि वो खराब हो जाते हैं। तो हमारे बैग खराब ना हो तो वो इसको हम किस तरह से केयर कर सकते हैं तो मैं वही शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो मैं इस तरह से अपने बैग्स को ना जब कहीं से आती हूँ ना तो अच्छे से ना क्लीन कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ गीले सूखे कपड़े के साथ। क्योंकि क्या होता है ना जब हम बाहर लेकर जाते हैं अपने बैग्स को, तो उसके ऊपर गंदे हाथ लग जाते हैं, कई बार कैसे हाथ लग जाते हैं तो उनके वो जो हाथों के निशान है ना, उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से कपड़े के साथ। और फिर मैं इसमें फ़िल कर लेती हूँ कोई भी ऐसा कपड़ा जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसमें मैं इस तरह से शॉल को फ़ोल्ड करके इसके अंदर फ़िल करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि हम इसको कहीं पर भी रखेंगे ना, ये अपनी शेप में ही रहेगा, ये पिचकेगा नहीं। अगर हम इसमें कुछ फ़िल नहीं करते हैं ना, तो बैग है ना वो अपनी शेप है जो छोड़ देता है और वो अलग ही शेप में आ जाता है। तो जो बैग की शेप है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और जब हम यूज़ करते हैं ना बैग को, तो वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगता और इतने पैसे लगाकर हम जब बैग्स लेते हैं, अगर हम उनकी केयर ना करें तो उसका फिर क्या फ़ायदा? तो इस तरह से मैं लिफ़ाफ़े में डालकर रख रही हूँ, अगर आपके पास कॉटन बैग हो आप उसमें भी रख सकते हो। तो ये देखें इसमें भी मैं इस तरह से स्टॉल डालकर टी-शर्ट्स हो, कुछ भी हो जो कपड़े आप नहीं डालते आप वो भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक अलग जो दूसरा वाला छोटे वाला है, उसमें मैं न्यूज़पेपर यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से न्यूज़पेपर को क्रश करके मैं उस बैग में डाल दूँगी। इस तरह से हमारे बैग्स ना सालों-साल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हम बोर हो जाएँगे पर हमारे बैग कभी खराब नहीं होंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो में ये छोटी-छोटी टिप्स? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अलग इंटरेस्टिंग वीडियो में।